हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एहसान भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई। अच्छा, कुछ एक दो सवाल थे हमारे। क्या बताओ। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आसमानी किताबें चार बताई जाती हैं, हाँ। तो ये जो कुरान शरीफ है, तो ये तो आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, हाँ। और जो बाकी हैं वो कैसे आई? वो क्या बाकी कैसा आई? हाँ, ये तुम। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू आ गई, नबी के थ्रू आ गई, हम्म। तो वो दूसरी कैसे आई है और बाकी? वो भी जिक्र मिलता है, वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से ही आई है। अच्छा अच्छा, तो उनमें अल्लाह का जिक्र है और मोहम्मद का भी जिक्र है पहले वाली किताबों में? नहीं। उनमें कोई जिक्र नहीं है? नहीं है। तो जब वो आसमानी है तो उनमें भी आना चाहिए जिक्र। अब क्या कह सके भैया इसमें। जब नहीं है जिक्र तो नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। ना ही इस्लाम का कोई लफ्ज है उसमें। अच्छा जी। हाँ। तो ये तो सही बात नहीं है। इसी इसीलिए हम भी आपकी वीडियो वगैरह देखते हैं, मतलब जी। थोड़ा डाउट सा लगता है। हाँ हाँ, क्या? मतलब यही बातें, जब पहली किताबें आसमानी है हम्म। तो उनमें क्यों जिक्र नहीं है? ना तो अल्लाह का जिक्र बताते, ना नबी का जिक्र है उसमें, और इसी आखिरी किताब में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली किताब में, इसमें सब कुछ जिक्र है। भाई देखो, पहली जो किताबें आई उनके जी अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं है, ना ही अल्लाह लफ्ज है। सिर्फ उसमें एक गॉड है जो यहोवा है। यहोवा नाम से। जी जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो दो था उसमें अल्लाह लफ्ज नहीं है, यहोवा है। यानी जी। वो उनका अल्लाह था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, यानी उनका खुदा था, उनका अल्लाह था, यानी गॉड जो भी जिसे मानते हैं लोग, वो जी। यहोवा नाम से था। अच्छा जी। समझे जी? तो इसमें कुरान में अल्लाह नाम से है। जी जी। तो अगर ये मानने जावे मुल्ला मौलवियों के द्वारा, वो कहते हैं इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। जी। तो भाई बिल्कुल हम मान लेंगे इस बात को, अगर आप पहली किताबों से इस चीज को साबित कर दो। हाँ, वही तो। समझे? और जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, उनके द्वारा कोई ऐसी वो नहीं मिलती सच्चाई, ना इतिहासों में मिलता है इसका जिक्र। सिर्फ कुरान की ही आयतों में मिलता है कि पहला शख्स आदम अलैहिस्सलाम था। समझे? जी और पहली किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं है। जी। जी और अगर हम इतिहास उठा कर देखते हैं अपने देश का, इस दुनिया का, तो तुम्हारा लगभग 800 या 700 से पहले पहले की जितना भी वक्त है सन जी। का, उससे पहले में कोई वो नहीं मिलता इस्लाम का जिक्र। जी जी। तो हम ना जैसे किसी मुल्ला मौलवी से पूछते हैं ना ये बातें, हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि तुम जान के क्या करोगे? क्यों ना करे भाई, ले भाई, हमें जानने का हक नहीं है? हाँ, जब हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को इतने दिन से नमाज रोजे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। भाई कम से कम ये तो हक होना चाहिए जानने का। बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब मान लो कहीं। तो एक हाँ। मैंने एक मतलब मदरसे में पढ़ते हैं ना जो मुल्ला मौलवी बच्चे हैं जो हिफ्ज कर लिए हैं, हाँ ठीक है? तो मतलब हम उनसे बात करते हैं, भाई तुम मदरसे में क्या पढ़ रहे हो, जी। और उनसे एक दो बात पूछते हैं, तो हाँ। बोलते हैं कि मैं उनसे बात करके बताऊंगा आपको अपने उस्ताद से। मैंने कहा अच्छा। चलो उस्ताद से बात करके बता दियो। सही बात है। तो मैंने पूछा, जो हमारे बाबा आदम थे, दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, हम्म। तो उनके कितने बच्चे थे? हाँ। ठीक। और उनकी कैसे कैसे शादियां हुई थी और क्या क्या नाम थे, ये बता दो। जी। कहने लगे हमें पता ही नहीं। नहीं पता? चलो छोड़ो इन बातों को भी, हम तो नु कह भाई चलो ना पता उस चीज के बारे में। पहले सिर्फ इतना जी पता हुआ, पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम बना। उनकी जी। उनकी दो औलाद थी, हाबिल और काबिल। हाँ, समझे? तो मैंने उनके बारे में भी पूछा कि उनका जैसे उन्होंने इंतकाल कर दिया था, हम्म। ठीक, उनको मार दिया था, तो उन्हें उन्होंने कैसे दफनाए, क्या किया? हम्म। तो उन पे वो भी अलग अलग तरीके से बताते हैं वो। हाँ हाँ। तो जब हम उनके तरीके से चल रहे हैं, इस्लाम तो शुरू से ही है ना, बाबा आदम से शुरुआत है, तो बिल्कुल। जब हिस्ट्री होनी चाहिए ना उनकी सबकी। सबकी हिस्ट्री होनी चाहिए। जी। बिल्कुल, किताबों में भी जिक्र होना चाहिए, इसका नहीं है कोई भी जिक्र ऐसा। हाँ,
और एक ये भी बताया जाता है जो उनके अच्छे बेटे थे, उनकी जो अच्छे थे ना जो लड़के उनके, हम्म। तो उनकी ये बताया जाता है कि उनकी जन्नत से अल्लाह ताला ने कोई हूर भेजी थी, ठीक, हम्म। और हम्म। उनका निकाह करा के भेजा गया था। हम्म। और फिर हमारे बाबा आदम ने उन्हें वापस भेज दी जन्नत में कि दुनिया तुम्हारे हिसाब के रहने की जगह नहीं है, तुम अच्छा। यहाँ नहीं रह सकती, और अच्छा। तुम वहीं जाओ जन्नत में वापस, तुम्हारा मिलन दोबारा होगा जब ये वापस पहुंच जाएंगे जन्नत में। क्या ये अच्छा। बात सही है गलत है? गलत है बिल्कुल भैया, कहीं भी लिखी हुई है तो मुझे बता दो। और मैंने उनसे पूछा जो मदरसे के बच्चे हैं, वो हम्म। कहने लगे कि इस बात का तो हमें पता नहीं। हाँ। और फिर मैंने कहा ये फैलाओ क्यों ये बातें आप लोग, जब हाँ। पता नहीं तो फैलाओ क्यों ये बातें? हाँ, सही बात और है। फिर कहने लगे अरे तुम जान के क्या करोगे, अब के बारे में सोचो जो फिलहाल चल रहा है, हाँ। अपना नमाज रोजे के बारे में पूछो बस, कैसे अच्छा। नमाज पढ़नी है, कैसे हम्म। रोजा रखना है, क्या करना है, बस ये पूछो। पिछले इतने पीछे क्यों जा रहे हो? अरे तो सीधी सी बात है भाई, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं उसके बारे में तो पूछ रहे हैं। जी जब उसके बारे में हमें पता ही ना होएगा तो हम खामखा क्यों उल्टे उल्टे सीधे हो गए उठक बैठक कर रहे हैं, मतलब क्या फायदा उसका। जी जी। तो एहसान भाई, मैंने ये एक दो बात जो अपने घर जिक्र की ना, हाँ। तो घर वाले गुस्सा हो गए मेरे पे बिल्कुल। अभी तो होते ही। वो कहने लगे अरे पागल हो गया क्या तू, तू कहाँ किसके चक्करों में पड़ रहा है? हम्म। और ये दुनिया पागल थोड़ा ही है जो इतनी दुनिया इस्लाम को मान रही है, हम्म। तू क्यों चक्करों में पड़ रहा है? इन्हें ना सुना कर, इन्हें ना देखा कर, वरना तू भी ऐसा ही हो जाएगा। अरे नहीं तो सीधी सी बात है, चलो छोड़ो सारी बात, कुरान पे आज इस टाइम सब मुसलमानों का ईमान है। जी। समझे? अब उनसे नु पूछो हम नमाज में जो पढ़े हैं, उसका मतलब क्या है। बस कुछ नहीं पढ़ रहे, बस चल रहे जिस अम्मा कहा तरह, कि किसी ने। मतलब जिस तरह बड़ों ने बता दिया, हाफिज मौलवियों ने बता दिया, हम्म। अपना चल रहे, बस कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। सही बात है। अब मान लो तुम अगर अपने घर में दावत कर लो और किसी मुल्ला जी को बुला लो, उन्होंने कहा जी आज बच्चों की दो दावत है और हाफिज जी की भी दावत है, और हाफिज जी जी। को बुला कर तुम कर लो सवाल जवाब, तो पता क्या कहेगा, यार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हाँ इसमें बुला बेइज्जती के, क्या है भाई, तेरे से बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कुछ बात बता हमें। एहसान भाई अगर फ्री हो तो मेरी थोड़ी, मतलब 2-4 मिनट लग सकते हैं बात करने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं कर आपको? लो, कोई बात नहीं, कर लो। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा ना दीदी के साथ थोड़ा, मतलब गुस्सा नाराजगी हो गई किससे? बीवी से। अच्छा। घर वाली तो से। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो क्या हुआ, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा। तो मेरा था वैसा लव मैरिज, दोनों हम्म। मुस्लिम ही हैं। हाँ, लव मैरिज करी। हाँ लव मैरिज कर ली, दोनों है मुस्लिम ही। हाँ हाँ, मुसलमान है, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो कर ली। तो थोड़ा सा मतलब बिजनेस लॉस हो गया था मेरा, तो हाँ। मैंने थोड़ा उसमें आ गया मैं, हाँ। मतलब डाउन हो गया बिजनेस खसा- लॉस में, लॉकडाउन खसारे में मा मेरा ना। खसारे मांगा मतलब। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो उसके घर वालों ने उसे चढ़ा दी, और रिश्तेदारों ने कि जी ये तेरे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं कर पाएगा, अब सही नहीं रख पाएगा, तो अच्छा। इसको छोड़ दे, हाँ। कि तेरी शादी हम कहीं दूसरी जगह करा देंगे, हम्म। अपनी उसमें ही कास्ट में, वो हम्म। अलग अदर कास्ट की है, मतलब है मुस्लिम ही। हाँ। ठीक है। हम्म। तो वो मान गई उनकी बातें। हम्म। तो कहने लगी जी मुझे छोड़ो, मुझे तलाक दो। हम्म। तो हमारे, मतलब हमने लिखित रूप में पेपर भी बनवा लिए। हम्म। ठीक है, मैंने हम्म। जुबान से कुछ नहीं बोला, तलाक का नाम नहीं दिया, हाँ। कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तुम करना चाहती हो, हम्म। मेरी तरफ से इजाजत है भाई, महीने 2 महीने में 4 महीने में सही हो जाएगी, इसका दिमाग सही हो जाएगा। हाँ। तो मैंने उसे घर भेज दी। ठीक ठीक। है जी। तो घर जाके वो रोने रड़ाने लगी कि जी मैं उनके बिना रह नहीं सकती, और मैं तो अब उन्हीं के साथ जाऊंगी, मुझे अभी वहीं लेके चलो उनके पास। तेरे पास। हाँ जी। ठीक। तो गांव में मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बस तुम्हें पता, इस्लाम के बारे में फिर एकदम छोटी छोटी बातें पूरी, वो सब मौलवी बन जाए एकदम, हाँ हाँ कि जी इसे तो पर्दे में रखो, अब इसका तो तलाक हो गया। हाँ। वो हाँ। बोला कि मैं जुबान पे कुछ नहीं बोल रहा, सही बात है। और मुझे रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही। हम्म। मैंने यार मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, और ये मतलब इतनी, हम्म। उसे एकदम पर्दे में रख दी उन्होंने हम्म। कि इज्जत करेगी अब। हाँ। तो जी वो माननी नहीं, मेरी हाँ। वाइफ कहने लगी ना जी मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो हाँ। यही मामला आने लगा फिर हलाले पलाले का, अगर तुम उनके साथ जाओगी तो हलाला होगा। हाँ। अरे मैंने कहा कि हलाला क्यों होगा, मैंने जब तलाक ही नहीं दी, हम्म।
कि हलाला क्यों होगा। हाँ सही बात है। ठीक है, तो जी मैं देवबंद लेके गया अपना मसला, हाँ हमारे जो सास ससुर हैं हाँ हाँ वो देवबंद लेके गए। ठीक है। अब ये बताइए मुझे, जब उन्हें सब कुछ पता है वो एक बारी में भी बता सकते थे ये बात। हाँ ठीक है, हाँ उन्होंने मेरे चक्कर 20 लगवाए, आप यकीन नहीं मानोगे। खमा खा। हाँ जी, 20 चक्कर लगवाए। हाँ और सुनो, हाँ देवबंद कितना बड़ा मदरसा है, इसी से हमारा इलाके का एरिया सब कुछ इसी के दारो मदार पे चल रहा है, हाँ मुसलमान हाँ इसी फॉलो हाँ कर रहे हैं। हाँ। तो उन पे ये बात बताई नहीं गई। हम्म और हालांकि मैं एक आम इंसान होते मतलब कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, हम्म। ठीक, नमाज रोजे का हक हलाल का हराम का हलाल का पता है थोड़ा हाँ बहुत। हाँ ठीक, तो मैंने ये बात उन्हें उसी दिन जाने से पहले बता दी थी कि हमारी तलाक नहीं हुई, हम्म। ऐसे बोलने से ऐसे कहने से तलाक नहीं होती। हाँ ठीक है जी। तो उन्होंने हमारे चक्कर लगवाए, हमारे से बैठ के उन्होंने अकेले में बात की, मेरे से अलग की, बीवी से अलग की। हाँ। ठीक, तो उन्होंने कहा भी ये मसला भी हल नहीं होने का, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया देवबंद वालों ने अच्छा। कि यहाँ से क्लियर नहीं होने का ये। हाँ। तो उन्होंने भेजा ये मामला मुजफ्फरनगर, मैं रहने वाला हूँ सहारनपुर का। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, खास सहारनपुर से हाँ हूँ हाँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने मुजफ्फरनगर भेजा। हाँ तो अब ये बताओ, जब वहाँ सब कुछ तालीमात है तो वहाँ से मसला हल क्यों नहीं हुआ। बात तो यूँ भी सही बात है और क्या। ठीक है जी, जब सब कुछ मतलब दीनी तालीम, बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई हैं, हर चीज है, मुफ्ती कारी सब चीज है वहाँ, हाँ तो उनसे मसला हल नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ भेज दिया मुजफ्फरनगर हाँ तुम्हारा पागल बनाने के लिए। हाँ हाँ और एक बात बताओ, मैं उनसे पहले ही अपनी बीवी से उन्हें हमने कुछ नहीं बताया। हाँ मुझे तो पता लग गया था, मतलब मुझे खुद पता था, जब मैंने मुंह से तलाक नहीं दी तो तलाक हुई ही नहीं। हाँ। तो मैं अपनी बीवी से मिलता भी था, जुलता भी था, ठीक, हम्म साथ में भी रहते थे। हम्म। ठीक है जी, मतलब जैसे एक बीवी मर्द औरत रहते हैं, हाँ हाँ। हमने रहना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं हमने किसी को कुछ बताया, मुल्ला मौलवी को। सही है सही है। ठीक है जी, हम्म तो हम जाते रहे, जब भी वो बुलाते थे, क्योंकि हम्म। उनके माँ बाप को भी जवाब देना था। हाँ हाँ और आदमी को ये भी डर रहे कि भाई सच में ही ना होगी हो। हाँ। नहीं जी? तो हम गए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर भी उन्होंने हमारे 5-7 चक्कर लगवाए। सही है। ठीक है जी, मेरे कई हजार रुपए का नुकसान कराया उन्होंने, क्योंकि हम 4-5 बंदे जाते थे और हाँ। 2,000, 2,500, 3,000 रुपए हर बार लगते थे। अच्छा। ठीक है जी, हाँ में वो मतलब गवाह भी होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है गवाह जी, गवाह चाहिए इसमें। हाँ गवाह चाहिए तभी तो तलाक मानी जाएगी। हाँ और उस टाइम हमारे पास कोई भी नहीं था, तो हाँ कैसे हाँ। तलाक मानी जाएगी। तो जब बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उन्हें सारी चीज बता दी, तो हम्म फिर मैं क्यों नहीं जवाब दे पा रहे। सही बात है। मैंने कहा कि हमारे पास कोई नहीं था। हाँ मैंने सीधा इसे वैसे ही बोल दिया कि तू मेरी तरफ से आजाद है, अपना चली जा, जो तेरी मर्जी वो कर। हाँ हाँ। ठीक है जी, तो जी मुजफ्फरनगर वालों ने हमारे 10 चक्कर लगवा के हम्म फिर उन्होंने एक कहानी गढ़ी हम्म कि जी तुम्हारी तलाक नहीं हुई, हम्म। ठीक, और तुम अब साथ में रह सकते हो। अच्छा। मुझे ये डर था ये ना बोल दे कि हलाला हो गएगा। हाँ हाँ। मुझे ये डर हो रहा था। और फिर मैं उन्हें बताता पहले ही जाके, फिर बाद में कि मैं तो इसके साथ रह रहा हूँ अच्छे से काफी दिन से। आपने सही। उसमें 4-5 महीने लगा दिए उन्होंने। हाँ मेरी उनके बीवी 10-15 दिन रही है अंदर अंदर। हाँ तो हाँ फिर मैंने कहा बाहर आओ तुम। और हमने अच्छी तरह फिर अगले दिन सोए, साथ में अच्छी तरह रहे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। भाई जी वो हमारी दिल की मर्जी है रहना। देखो, इस्लाम के अंदर जो अल्फाज है ना, जी वो 3 तलाक के हैं। जी जी और वो 3 तलाक क्या है, अगर आपने एक बार ये कह दिया कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है ना, जी। इसका मतलब हुआ आपने एक तलाक दी। ठीक हाँ है जी। नहीं, एक तलाक का मतलब होता है कि आपकी बीवी आपके निकाह में नहीं रही। जी ठीक है ना, यानी आपसे आपके संबंध खत्म हो गए उससे। जी सिर्फ ये समझाने के लिए, अगर बीवी तुम्हारे हिसाब से अगर बीवी सही नहीं है, सही चल चलन नहीं है उसके, तो जी। आप उसे एक तलाक दे के 3 बार ये बोल के कि उसे जुदा कर सकते हो अपने से, कि भाई ये जी। शायद इसकी अकल ठिकाने आ जावे। हाँ ठीक जी। है हाँ नहीं, जी। फिर अगर जब भी उसकी अकल ठिकाने नहीं है तो फिर दूसरी तलाक दोगे, ऐसी तलाक जी तलाक बोल के। ठीक है, उसका मतलब फिर वो फिर भी समझ में नहीं आता उसके, तो फिर तीसरी बार जब दोगे तो वो फिर तुमसे बिल्कुल खत्म हो चुकी।
3 बार जी। तलाक दे के, ये इस्लाम के हिसाब हाँ से बता रहा हूँ। हाँ जी, समझे? हाँ जी। और अगर मान लो तुमने ये बोल दिया कि जी मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, कुछ दिन अपना रह ले घर में, खा पी ले, मौज कर ले, जी तो उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं, ना तो सारी तलाक हुई, ना कोई ऐसी बात हुई। सिर्फ तुमने ये कहा कि ठीक है भैया अपने घर चले जा, चल आजाद, मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ मेरी अपनी तरफ से थोड़ी देर, कुछ दिनों के बिल्कुल। लिए ऐसे भी। जी यही जी। मसला था तुम्हारा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है नहीं? और फिर तुम्हारी बीबी वहां तड़पन तो लगी कि जी मैं तो उनके तो साथ ही रहूंगी, ऐसे ऐसे इस ऐसे। बात को, एक बात बताओ, इस बात को बताने में 20 चक्कर लगवाने की क्या जरूरत तो थी? वही तो बात है, क्या कोई उन्हें भी। पूरा इस्लाम के बारे में पता नहीं, या वो हाँ। बताना नहीं चाह रहे थे, या क्या मामला है? अरे मतलब ये समझ सारे, नहीं आया। ये ससुरे खुद ही कंफ्यूज हैं इस्लाम के मामले में, इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये करना क्या है। हाँ, मुझे इस बात से डर था जब से मैं कंफ्यूजन में हूँ कि हाँ। यार मतलब हम कहीं मतलब सरकारी काम से जा रहे हैं, हाँ। सरकारी काम वाले 1-2 दिन आदमी को, या थाने में जा रहे हैं कहीं, वो एक हाँ। दो दिन तो घुमावेंगे, हाँ। हाँ। अगले दिन तो बेचारे सही बात बता ही देंगे। बिल्कुल बता देंगे, सही बात है। लेकिन इन्होंने तो चक्कर ही 20 लगवा दिए, चाहे अगले का जुगाड़ हो या ना हो, पैसों का हाँ। लगवा रहे, चक्कर पे चक्कर आ जाओ। सही बात है। 4-5 लोग जाते थे हम, फिर हाँ। वहाँ खर्चा होता था हमारा, हाँ। 2-3 हजार रुपये भागते थे। अब एक तो पहले ही बंदा टूटा हुआ, ठीक, हाँ। हाँ। फिर ऊपर से परेशान कर, और सुनो, हाँ। इन्होंने पैसे भी लिए हमारे से वहाँ से, 1100 पता नहीं 1500 रुपये की फीस लगी थी इस चीज की। इसमें बताओ फीस की क्या जरूरत है बताने की? भैया मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आज के टाइम में जो मुल्ला मौलवी ज्यादा बड़ा झूठा होगा, उसकी जी उतनी ज्यादा तनख्वाह होगी मस्जिद के अंदर, ठीक है नहीं? जी जी। और ये झूठ बोल के खा रहे भाई, और अगर सुनो, हो हम हाँ। लास्ट टाइम जब गए, हम पैसे मतलब, वो तो खैर पैसे थे भाई पे, हम इस हिसाब से नहीं गए थे ना, हमें बताया गया कि फीस लगेगी इसकी। हाँ। उन्होंने अचानक पैसे मांग बैठे हमारे से कि जी इसके फीस लगेगी। हाँ। हाँ। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भाई थे हमारे साथ में हम्म। बड़े, उन्होंने फिर अपनी जेब से पैसे दिए गए। बता यार, बड़े बड़े मुल्लाओं का हाल है यूँ। अजी तो वो मतलब मैं फोन पे पूछू था ना उनसे, मैंने कहा जी कब आना है, तो लोग हाँ। कहते अरे क्यों फोन कर करके परेशान करते हो, मैं तुम्हें हाँ। बता दिया जाएगा, हम खुद फोन कर देंगे। और जिस हाँ। दिन मतलब डेट दे हुए थे, हम बिना बताए चले जाते, जिस दिन की डेट दे थे, कहने लगे अरे कम से कम फोन का इंतजार तो कर दे, तुम यहाँ के बैठ गए हमारी छाती पे। यार एक बात ऐसे बताओ, एक घंटे बात, लग हाँ, थे। एक बात बताओ, जब ये मुल्ला मौलवी इतने वे हो रहे हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा? नॉर्मल सी बात जी जी। है नहीं? और फिर नु कह मैं तुम क्यों बढ़ रहे हो इन चक्करों में? अरे तो हाँ भैया हम क्यों ना जाने उन चीजों को, क्या ताकि हम खुद फैसला नहीं कर सकते क्या? जी सीधी सी बात है यार। यानी अपने जेब भरने के चक्कर में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं। अब बहुत से आदमी नु कहते हैं कि यार ये मुल्ला मौलवी तो सब कुछ जाने, ये तो छोड़ते नहीं इस्लाम, तो हम छोड़ दो बैठे। अरे भैया अगर जी। ये भी छोड़ डर लगे ना, तो इनके द्वारा कोई जरिया ना है कमाने खाने का। हाँ जी। यूं जरिया है इनके पास, इस्लाम के नाम पे कमा रहे खा रहे ये। अच्छा एक बात बताओ, आपने कुरान शरीफ भी पढ़ा, मैंने आपकी हम्म। वीडियो में देखा, आप हाफिज भी हो, हम्म। है ना? हम्म। तो आपको भी तो डर लगा होगा अल्लाह ताला से, जब आपने छोड़ा होगा, आपने कुछ सोच समझ के ही तो छोड़ा है ये। अच्छा एक बात बता मुझे, अब मान जी लो तुम हो, है नहीं? जी तुम्हारा तुम्हारा जी कर रहा मैं तो मुसलमान रहूंगा, ठीक है, जी लेकिन तुम सवाल जवाब भी कर रहे हो। जी। और मुल्ला मौलवी नु कह रहे अगर तुम सवाल जवाब करोगे तो तब मुसलमान नहीं रहने के। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुन तो लो जी भाई, एक तो ये होता है कि कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं तो मानता ही नहीं इस्लाम को, जी ठीक है, एक तो वो होगा। एक जी एक वो है, खुद इस्लाम ये कह रहा है कि जो इस्लाम में सवाल जवाब करेगा वो इस्लाम के मुताबिक मुसलमान नहीं रहा। जी जी मैं ऐसा मुसलमान हूँ, जी। ठीक है नहीं? हाँ जी। नहीं अब सुनो, हाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी हम्म। मतलब इस्लाम छोड़ देते थे, हम्म। ठीक, और जब उन्हें लगता था अब हमारी मतलब गर्दनें कलम होंगी या कुछ ऐसा होता, डर होता हूँ ना, फिर हम्म। मैं दोबारा फिर आ जाते इस्लाम में। हाँ तो ये क्या मतलब है? इसका डर का मतलब होना इसका तो फिर, हाँ वही तो। हाँ नहीं, और वैसा नहीं क्या मैंने कहा, दीन में इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जी जी और हाल हकीकत हकीकत में इस्लाम फैला ही जोर जबरदस्ती से है, जी जी समझे? अब उस सूरत तौबा की आयत नंबर 5 क्या कह रही है कि जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जावें तो काफिरों को जी तुम जहां पाओ वहां कत्ल कर दो और उन्हें दाग जी लगा के बैठो, और बाद में अगर वो इस्लाम कबूल कर ले या जजिया देने पर तैयार हो जावे तो वे तुम्हारे भाई हैं, उन्हें फिर छोड़ दो। जी यानी
जो वे काफिर लोग हैं उन्हें मारो। अगर वे कलमा पढ़ ले या इस्लाम कबूल कर ले या जजिया देने पर राजी हो भाई जावे तो वे तुम्हारे भाई हैं, फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, ये इंडिया में मुसलमान कम है, हम्म। ठीक, इस वजह से ये थोड़े दब के रहते हैं यहाँ। हाँ 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 अगर मामला 50% भी हो जावे ना, हाँ सारा छत्ती चोरी करके चलेंगे। भाई साहब ये तो मुंह सुनो, छेड़ भी नहीं सकता कोई। ये तो हदीस में और कुरान में भी है इस चीज का जिक्र। तो जी। सूरह नहल की आयत नंबर 106 कह रही है कि तुम झूठ बोल सकते हो। अल्लाह कह रहा है अपने बंदों से हाँ कि तुम झूठ बीवी। बोल सकते हो अगर तुम काफिरों के मुकाबिल कम कम हो। हाँ बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकते हो। अरे वो ठीक तो है? छोड़ो, वो तो सुन तो मसला, लो। वो तो मसला घरेलू होगा। हाँ यहाँ दुनिया का मसला होगा कि अगर तुम जी पावर में जी कम हो तो तुम जी झूठ जी। बोल सकते हो काफिरों का के, हाँ जी हाँ जी। यानी अलतकैया कर सकते हो कि हम तुम्हारे जी भाई हैं, उनके रंग में रंग सकते हाँ। हो ताकि और उन्हें यही यकीन है, हो जाए ये और हमारे भाई हैं। यही मसला तुम पाकिस्तान में या कहीं भी ले लो, दूसरी मुस्लिम कंट्री में, हम्म। वहाँ नहीं ये चीज चलती। वहाँ तो हाँ नहीं, कोई अगर इस्लाम के बारे में कुछ भी कह देगा खत्म कहानी हाँ, उसकी। यही तो है ना इस्लाम का कानून ही ये कहता है कि जी जहाँ इस्लाम का कानून पूरा पूरा होगा वहां पे भाई साहब इस्लामिक कानून चलेगा। जी जी। चोरी करने ये वाले तो के हाथ काटते जाओगे। ये तो यहाँ का, सुनो। यहाँ का इंडिया का संविधान है, हाँ इंडिया के मतलब पुलिस फोर्स है, और मतलब इंडिया में ज्यादा तादाद से हिंदू हैं, इस वजह से कुछ नहीं बोल पाते। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो हिंदू की वजह से नहीं बोल पाते। हकीकत तो यही है कि हिंदुओं की वजह से नहीं बोल पाते। ये संविधान को जी मानते ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर भी। जी अगर आप बोलोगे कि भाई एक मुसलमान से कि भाई तेरी नजर में कुरान ज्यादा बड़ा या ये संविधान ज्यादा बड़ा, तो वो जी एकदम कह देगा जी मेरी नजर में कुरान है। तो इसका बिल्कुल। मतलब तुमने सही कहा जो अभी आपने कहा ना कि ये लोग जो जी थोड़े चुपचाप है हिंदुओं की वजह से हैं। हाँ जी। है नहीं, ये संविधान को नहीं मानते कुछ भी। ना ना, ये तो बस अपनी जान बचाने के लिए, मीडिया वालों से बचने के लिए कह दे, हाँ जी हम तो संविधान को भी हाँ हाँ मानते हाँ हैं, हम हाँ कुरान को भी मानते हैं। और जब हाँ इन पर ज्यादा जा आ पड़ेगी, फिर कह देंगे हाँ संविधान पहले है, हाँ। अभी कह देंगे। ऐसी है ऐसी है। हाँ, तो इनका तो यही है मामला। अम्बे भैया अम्बे। बाकी ठीक है, अब तो तुम सही रह रहे हो परिवार में। हाँ जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इनके लठ मारे न मुल्ला मौलवी माँ के सालों के, इनके चक्करों में मत पड़े। बेमतलब क्या जी। दूसरा कोई तेरा यार दोस्त हो तो उससे भी समझानूंगा, इनके चक्करों में मत पड़े भैया। अपनी जिंदगी गुजारो, परिवार में खुश रहो। अरे ठीक है ना। अगर किसी को समझावे ना, किसी को बतावे, तो वो हाँ। तो सिर चढ़ जावे फिलहाल तो। और देख मेरी बात सुन, जी इस्लाम में बीवी को मनाने का रास्ता ही नहीं बताया। जी इस्लाम के अंदर बीवी अगर नाराज हो जाएगा उसका रास्ता ही नहीं बताया। सीधी सी बात है, अगर बीवी नाराज है आपसे तो जी। उसकी कुछ इच्छा ऐसी हो में है औरतों की जो वे उनकी पूरी हो जावे तो उनसे बढ़िया कोई नहीं। समझे। मतलब मतलब जैसे बताओ, थोड़ा समझाओ। हम मतलब मान लो तुम गरीब हो, जी है नहीं, अरे हर हर औरत की इच्छा होती है मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, जी अच्छी 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 जगह अपना घूमूं मैं। ये इच्छा हो मैं औरतों की, और हो में क्या है बेचारियों जी। की। समझे, अब इतना भी नहीं हम ना करवा सकते तो फिर फायदा क्या हमारा मर्द होने का। बिल्कुल सही है है। नहीं भाई, औरत को बेचारी को यू तो अपने घर को परिवार को छोड़ कर आवे है, तुम्हारे पल्ले से बंधा है। ठीक है। जी उसकी इच्छा ये हो कि मैं अब आगे जहाँ जा रही हूँ मेरा सोहर, मेरा आदमी, मेरा पति मुझे ऐसा मिले जो मुझे अच्छा खावावे, अच्छा परावे और अच्छे जी अच्छे अच्छी अच्छी जगह मुझे घुमावे, यानी जी खुश रखे मुझे। कहने का मतलब ये है। और जब जी इतना भी ना कर पाओगे तो फिर लानते साले पे ऐसे मर्द पे। बिल्कुल सही है। है नहीं, अगर औरत नु कह रही मेरा आज रसगुल्लों को मन कर रहा है और उसकी जेब में नहीं है रसगुल्ले लाख पैसे, तो उसे जी उसे उससे लड़े ना, उसे नु कहते कोई बात ना, आज ना तू कल खा लिए, आज हाँ मेरी जेब सही में है। पैसे नहीं कल को खा लिए। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। लड़ाई है, वो भी मान जाओगी तू भी मान जाओगा। अब हाँ जी हाँ एकदम से जी उसे नु कहते बहन से तू तो खाने के पीछे पड़ी रहे, नु है यू है यू है यू है, वो तो नाराज होगी फिर। जी जी अरे भाई असल में हकीकत में अपनी लुगाई से मनाना आसान कोई काम नहीं। जी बहुत से ऐसे मसले चल रहे हैं आज के दुनिया में। उसमें से उस वाली बात है तो धरती में से निकले नहीं और प्यार करने लगे लोंडियाओं से। हाँ जी समझे। हाँ जी। और उन्हें उन पे इतना पैसा लुटाते हैं और फिर बाद में उन्हें धोखे मिले फिर वाले न काटते फिर जहाँ। सही है। है नहीं, सबसे बढ़िया अपना ब्याह करो और औरत को खुश रखो, प्यार से रहो और इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर से निकलो बाहर। समझे भाई। जी सीधी सी बात है, और मान के चलो तुम, तुम्हारा हिसाब ऐसा, तुम्हारी सोच मान लो चलो एक्स मुस्लिम वाली है।
है जी। नहीं, और लुगाई थारी मुसलमान है, तो उस पर मत थोप कोई चीज को कि भैया तुझे जो अरे करना तू करो जा। मैंने बोल दिया उन्हें बीवी को, इस तरह वीडियो भी सेंड की, दिखाई भी हाँ। गए ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं कि आज तक भी मतलब सऊदी में वो जगह है जहाँ कुरान शरीफ नाजिल हुआ है, हम्म। जहाँ सब कुछ है, मतलब पहली बातें हैं, सब हम्म। कुछ है आज, हम्म। कि तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हैं। सऊदी अरब में कौन सी जगह है वो? गारे हीरा है जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ था। नहीं, गारे हीरा, गारे हीरा, गारे हीरा क्या है? एक बार चल मुझे एक बात बता। जी। जबकि ये बता, मैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि अल्लाह के नबी को जब नबूवत नहीं मिली थी, वो गारे जी। हीरा में जाग रहे। जी। ये सच, ये तो साबित है। जी। अब नू बता वे कर क्या है वहाँ। बस जी, ये तो पता नहीं किसी को भी। अगर तुम ये कहते हो कि भाई वो अल्लाह की इबादत कर रहे, जी। तो अल्लाह का तो उन्हें पता ही ना। जी। भाई जब नबी बने जब भी तो पता चला हाँ, कि ये कोई बताते हैं कि कोई 40 अल्लाह है। साल तक उन्होंने कोई इबादत नहीं की। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसका जी। मतलब वो पहले और धर्मों की पूजा कर रहे। जी। अगर इस चीज की अगर इस चीज को भी मानना भाई वे इबादत कर रहे, तो अल्लाह का तो जी। उन्हें पता नहीं था। अगर जी। पता था तो फिर वे नबी पहले से ही थे, जी। तो उस दिन डिक्लेयर क्यों हुए? समझे? तो इसका बिल्कुल। मतलब वो पहले वाले धर्मों की पूजा कर रहे, जी। जी। जिन मूर्ति हाँ, पूजा। ये हाँ। तो मूर्ति मूर्ति का सब जिक्र है कि मतलब काबे में भी उनके टाइम में 360 हाँ मूर्तियां हाँ थी। हाँ ये था, फिर इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हटाया सब कुछ वहां से सिस्टम। हाँ। वो सिस्टम नो जी। हटाया भैया, अपने आप ही मौज मस्ती करनी थी उन्हें। बाकी जी। उनके खुदाओं का बुरा बना। जो आजकल के जी। मुसलमान नु कहते हैं ना कि मोहम्मद साहब ने तो इतने जुल्म उठाए, इतनी आफत जी। कुटी, इतनी कुटी, भाई उसके परिवार वाले इतने प्यार कर रहे हैं नबी मोहम्मद से बहुत ज्यादा। जी। समझे? फिर इतनी आफत क्यों उठाई? उनके नबी उनके खुदाओं को बुरा क्या होगा तो आदमी क्या करेगा? जी। जी। अगर आपको नई क्रांति लानी है, समझे, सबसे पहले शुरुआत होती है बातों से कि जी। जी ऐसे ऐसे मुझे नई विचारधारा मिली है, आप इसे थोड़ा सा पढ़ो समझो, अगर तुम्हारा दिल करे इसे मानियो मत मानियो। जी। ये होता तरीका। हाँ अब जी। हाँ ये जी। नहीं कि तुम पहले उनकी बुतों में लात मारो, उन्हें गाली दो और उन्हें बुरा भला बुरा कहो, फिर तो भैया तुम्हारे पे चढ़ाई होगी होगी। हाँ जी, एक जी उनके तो कपड़े भी खून से लथपथ हो जाते थे, पैरों की जूतियां में खून भर जाया करता था, मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे। हम्म। ऐसे थे हमारे नबी अरे ये सल्लल्लाहु सब अलैहि चूतिया बनाने वाली बात है खमा की। एक बार था जिस आदमी ने नो नो शादी कर ली, समझे, और वसल्लम। एक ही रात में उन्हें उन्हें उनके साथ संबंध भी बना रहा है वो, और जी। उसका एक गुसल करके नमाज पढ़ रहा है फिर, समझे। जी। और गुसल करने का जिक्र का मतलब आता है गुसल करा पानी से होता है गुसल, समझे। जी। जी। और पानी वहाँ था नहीं, जी। तो फिर गुसल कर कहाँ से लिया? हाँ जी। समझे? चलो पानी था, अभी हमने मान ली भाई वे इंसान थे, तो बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल। जबकि ये आया है एक हदीस है हजरत आयशा की, उसमें ये बताया कि हमारे पास एक ही कपड़ा होता था, उसी में ही हम बिस्तरी कर लेते थे, और उसमें से ही हम अपने खून के जो मासिक धर्म के जो दाग धब्बे होते थे, ये वे सूख जाग रहे हैं, उन्हें खूनों से खुरच के थूक थूक के उसे साफ कर रहे हैं। अब एक सोचने वाली बात है यार, वहां तो कहा जा रहा है कि वे एक ही रात में पूरी औरतों को सारे को संबंध बना लेकर रहे, और उनका एक ही गुसल कर रहे, और वहां वे जी। औरतें लोग कह रही हैं कि हम थूक गिर गिर के उस मासिक धर्म के खून को साफ कर रहे। मतलब बताओ। गुसल करने के लिए पानी था, लेकिन एक छोटा सा दाग धोने के लिए पानी नहीं था उनके पास। नहीं, फिर वजू कैसे करते थे जब पानी नहीं था। चलो वजू का तो हम लोग मान लें, तयम्मुम कर लेंगे वे मट्टी से। अरे चलो, एक दो दिन ही तो चल जाएगा, नहाना धोना, हाँ। लेटरिन वो- टट्टी पेशाब, जी सब जी, चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब वहां पर चलो तयम्मुम कर लिया, वहां गुसल कर रहे हैं, और वहां से मासिक धर्म के छोटे से दाग को धोने तक का भी पानी नहीं है उनके पास, जी। और वैसे वे रोज गुसल कर रहे हैं। जी। जी। हद है ना, कमाल की बात है यार। हाँ, बस अजीब अजीब सी बातें हैं सारी, मतलब जो आजकल सुनी जा रही, पढ़ी जा रही, देख इन्हीं सुनो, से ही तो दिक्कत आ मुझे रही है। मुझे बहुत से भाई हम ऐसे कहना नु कि एहसान तू बहुत ऐसी बात बोल जाता है जबान से जो तुझे बोलनी नहीं चाहिए। मैं उनसे जी। ये कह रहा हूँ भाई, ना तो मैं नबी मोहम्मद को गलत कह रहा, क्योंकि मैंने देखा जी। नहीं उन्हें, ना मैं अल्लाह को जी। गलत कह रहा कि उसे भी नहीं देखा, ठीक है। मैं तो जी। ये किताब में जो आ रही है ना कहानी थारी लिखी हुई,
हाँ इनके हिसाब से ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज से गलत साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, या तो लिखने वाले गलत हैं, हाँ एक तो इनमें गलत है, या तो लिखने वाले गलत हैं। सुनो, हम तो नु कहे या तो नबी मोहम्मद गलत है या ये लिखने वाले गलत है। हाँ, जो एक गलत आजकल के जरूर है हाँ, इनमें। जो आजकल के मुल्ला मौलवी है, मान अगर ये मान ले इस चीज को, जी तो दुनिया में एक भी एक्स मुस्लिम ना हो। जी अगर वे नु कह दे कि जी इन किताबों में जो लिखा हुआ है तुमने पढ़ा, जिन पर तुम्हारा ऐतराज है, हम इसे कबूल जी करते हैं, हम इन्हें मानते नहीं, जी तो कोई दिक्कत ही ना, फिर तो जी। बदलाव आगा। हाँ, लेकिन ये बदलाव कर नहीं सकते ना। कर ही नहीं सकते भाई, ये जी, हकीकत बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी अपना ठीक है रहो जी। तो। बाकी अगर कभी बात करनी होगी तो फोन कर लेंगे आपसे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी फोन बाकी करो। मतलब मैं वो है सलीम वास्तिक जी, उनसे भी हाँ मतलब वीडियो देखता हूँ, साहिल भाई हैं, समीर हैं, हाँ, एडम सीकर हैं, इस सब की मतलब देखता रहता हूँ मैं वीडियो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जी जी। सही है भाई दोस्त, बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो जी, फिर बहुत बहुत मिलेंगे कभी। शुक्रिया। ओके। ओके।